क्या वो तैयार हुई है जो तुम यहाँ आकर आराम फरमा रहे हो? आरव सुबह से घर की क्लीनिंग करने में और घर सजाने में लगा हुआ था। अभी कुछ मिनट पहले ही वो किचन से अपने रूम में आया था। आरव ने एक गहरी सांस ली और वो थके हुए चेहरे के साथ अपने रूम के डोर पर आ गया। मॉम, सारा काम हो गया है। मैंने घर क्लीन कर दिया है, डेकोरेट करवा दिया है और आपकी बताई हुई स्पेशल डिश भी बना दी है। ठीक है, अब ज्यादा जबान मत लड़ाओ। जाके कुछ अच्छे कपड़े पहन के ढंग से रेडी हो जाओ और खाना सर्व करने तुम ही आना। आरव ने सहमति जताते हुए सिर हिला दिया। बीना जी जाने को मुड़ी, लेकिन फिर पीछे पलट कर बोली, और हाँ, गेस्ट के सामने ज्यादा घूमना मत, वरना तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। और तुम तो अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से जानते हो कि तुम घर के जमाई हो, लेकिन इस लायक नहीं हो कि तुम्हें किसी से मिलवाया जा सके। आरव को बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। अब फिर से लेट मत जाना। डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स और जरूरी चीजें रख दो। और हाँ, आज मैं तुम्हारी कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारी बेटी के रिश्ते की बात चल रही है और वो लड़का बहुत वेल सेटल्ड है। सुबह से काम करते करते बहुत थक गया था। आज बीना जी की छोटी बेटी शनाया का बॉयफ्रेंड और उसकी माँ चंद्रा हाउस लंच के लिए आ रहे थे। आरव घर के किसी नौकर से ज्यादा काम करता था और सैलरी के तौर पर उसे बेइज्जती और ताने मिलते थे, लेकिन आरव कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देता। आरव डाइनिंग एरिया में काम कर रहा था। बीना जी हॉल में सोफे पर बैठे मेहमानों के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में ही मेन डोर के सामने 3 मर्सिडीज एक साथ आकर रुकी। थोड़ी देर बाद ही मिनी स्कर्ट पहने एक लड़की, सूट बूट पहने एक लड़के और साड़ी पहने एक औरत के साथ घर के अंदर आने लगी। बीना जी उठकर खुशी से उनकी तरफ बढ़ गई। वेलकम, हम लोग कब से इंतजार कर रहे थे। आप लोग कहाँ रह गए थे? मॉडर्न सी दिखने वाली लड़की शनाया चंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। मॉम, आप तो जानती हैं अद्वैत को कितना काम होता है। आई एम सॉरी आंटी, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी इसलिए लेट हो गया। लोगों की आवाज से घर के और मेंबर्स भी हॉल में आ गए थे। शनाया अपने बॉयफ्रेंड अद्वैत को एक एक करके सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। मेरी मॉम से तो तुम और डैड अभी यहाँ है नहीं, और ये मेरे भाई शिवम और भाभी तनुजा है। ये कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आए हैं। अद्वैत ने कोई सवाल नहीं किया और एक छोटी सी बच्ची जो टेबल पर बैठी खाने का इंतजार कर रही थी, उसे देखकर पूछा, शिवम भाई की बेटी। इधर आरव स्टाफ के दूसरे लोगों के साथ अभी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। वो इस बात का ध्यान रख रहा था कि उससे कोई गलती ना हो, वरना उसे मेहमानों के सामने बेइज्जती सहनी पड़ेगी। आरव अद्वैत और उसकी माँ को खाना सर्व कर रहा था, तभी बीना जी ने आरव की तरफ आंखें दिखाई। आरव ने सब्जी का बोल कुक को दे दिया और खुद किचन में चला गया। कुक जब किचन में गया तो आरव से पूछने लगा, आरव जी, आपसे एक बात पूछें? आरव ने मसाले के डिब्बे ड्रॉअर में रखते हुए कहा। हाँ पूछो, क्या हुआ? आपने अभी मेहमानों को खुद सब्जी सर्व क्यों नहीं की? आरव कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, एक्चुअली सासू माँ के एक्सप्रेशन देखकर मुझे समझ आ गया कि वहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आरव जी, हम पिछले 3 सालों से देख रहे हैं ये लोग आपके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। आपसे पूरा दिन काम कराते हैं, लेकिन इज्जत देना तो दूर, ये लोग आपसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। आरव ने ड्रॉअर बंद किया। मेरे लिए ये सब बातें इतनी मायने नहीं रखती। आरव शांत होकर बाहर की एक्टिविटी देख रहा था। किचन के कोने में खड़ा आरव उदास था। इतने में बाहर से एक लड़की मॉडर्न तरीके से साड़ी पहने मुस्कुराती हुई घर के अंदर एंटर हुई। उसको देखते ही आरव के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। हेलो गाइस, आई होप मैं ज्यादा लेट नहीं हुई हूँ। बीना जी ने, हाय अद्वैत, हाउ आर यू? आई एम गुड, प्लीज्ड टू सी यू। थैंक्स फॉर आस्किंग मिस क्वीन ऑफ रियल एस्टेट। आंटी ने बहुत तारीफ की है आपकी गोल्डन गेट रियल एस्टेट कंपनी में आपकी परफॉर्मेंस को लेकर। आपका वक्त तो काबिले तारीफ है। अदिति ने बदले में मुस्कुरा दिया। वो काली साड़ी पहने, आंखों पर चश्मा लगाए, कमर तक बाल और पतली सी कमर के साथ किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अदिति की नजर जैसे ही किचन की तरफ गई, उसने आरव को देखा। आरव का फेस सैड देखकर वो उसे बुलाते हुए बोली, आरव